हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का तुल्य आर्यस ऑनलाइन क्लासेस में। मैं सुनील बादू प्रस्तुत हूँ लेकर के राजस्थान का भूगोल। और राजस्थान के भूगोल में हम राजस्थान के खनिज पढ़ रहे थे। और राजस्थान के खनिज के अंतर्गत भी जो है हम एक तो थे धात्विक खनिज जो कि हम संपूर्ण कर चुके थे। अब जो है हम पढ़ रहे थे अधात्विक खनिज। और अधात्विक खनिजों में हमने इसको 4 भागों में बांटा था: ऊर्जा संसाधन, रासायनिक उर्वरक खनिज, बहुमूल्य पत्थर और अन्य अधात्विक खनिज। जिसमें हम जो हैं ऊर्जा संसाधन में कोयले की बात कर चुके थे। मैंने बताया था कि कोयला 4 प्रकार का होता है। ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत हमने बात की थी एंथ्रासाइट, बिटुमेन्स, लिग्नाइट, पीट। और इसके बाद जो है ऊर्जा संसाधन में ही हम बात कर चुके थे खनिज तेल की। खनिज तेल में हमने काफ़ी जानकारी डिटेल में हासिल कर ली थी और रिफाइनरी की बात हमने कर ली थी। मैंने बताया था कि राजस्थान भारत का 15वां राज्य है ऐसा करने वाला, यानी रिफाइनरी लगाने वाला। और ये भारत की 26वीं रिफाइनरी थी। यहाँ तक जो है हमने बात कर ली थी कि भारत के कुल खनिज तेल का 22% उत्पादन जो है राजस्थान की रिफाइनरी के द्वारा किया जाएगा। तो नेक्स्ट जो है आपका ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत हम पढ़ेंगे प्राकृतिक गैस। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? प्राकृतिक गैस। तो आज जो है हमारा प्रकरण रहेगा अधात्विक खनिजों में ऊर्जा संसाधन। और ऊर्जा संसाधन में हम पढ़ रहे हैं प्राकृतिक गैस। देखिएगा दोस्तों, तो बात कर रहे हैं आज किसकी? प्राकृतिक गैस की। प्राकृतिक गैस। तो प्राकृतिक गैस की जब अपन बात करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्राकृतिक गैस को पर्यावरण मित्र या वर्तमान शताब्दी का ईंधन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक तो इसे कह दिया जाता है पर्यावरण मित्र की संज्ञा दी जाती है। क्या कहा जाता है दोस्तों? प्राकृतिक गैस को पर्यावरण मित्र या दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, या वर्तमान शताब्दी। क्या दोस्तों? वर्तमान शताब्दी का ईंधन कहा जाता है। वर्तमान शताब्दी का ईंधन कहा जाता है। तो ये तो थी प्राकृतिक गैस की एक विशेषता जो कि वर्तमान में हम पढ़ रहे हैं कि इसे प्राकृतिक गैस को पर्यावरण मित्र या वर्तमान शताब्दी का ईंधन कहा जाता है। क्योंकि पर्यावरण मित्र इसलिए कहा जाता है कि सबसे कम धुआं इससे उत्पन्न होता है। क्या होता है कि धुएं की मात्रा बिल्कुल ना के बराबर होती है, यानी सबसे कम धुएं के कारण इसे पर्यावरण मित्र की संज्ञा दी जाती है और वर्तमान शताब्दी का ईंधन की संज्ञा दी जाती है। तो राजस्थान में अगर मैं बात करूं प्राकृतिक गैस के भंडारों की, तो ये जैसलमेर बेसिन में है दोस्तों। यानी जैसलमेर के अंदर राजस्थान में सेल्फ हैं जहाँ पर जो हैं ये प्राकृतिक गैस के भंडार पाए गए हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा आप, राजस्थान में प्राकृतिक गैस के भंडार। राजस्थान में प्राकृतिक गैस के भंडार, जैसलमेर बेसिन में है। कहाँ है जी? जैसलमेर बेसिन में है। इस तरह से आप लिख सकते हो कि जैसलमेर बेसिन में इसके जो है भंडार हैं। तो राजस्थान में प्राकृतिक गैस की खोज की अगर अपन बात करते हैं आगे, यानी इसके जो भंडार है वो तो जैसलमेर में है। और राजस्थान में प्राकृतिक गैस की खोज की तथा उत्पादन की अगर बात करें तो एक फोकस एनर्जी यूएसए की कंपनी है उसके द्वारा की जाती हैं। तो राजस्थान में जो प्राकृतिक गैस है इसकी खोज या उत्पादन की बात करते हैं तो लिखिएगा दोस्तों इसके संदर्भ में कि राजस्थान में प्राकृतिक गैस की खोज, राजस्थान में प्राकृतिक गैस की खोज तथा उत्पादन फोकस एनर्जी। क्या नाम है कंपनी का? फोकस एनर्जी। कौन सी कंपनी है दोस्तों? फोकस एनर्जी। शायद विजिबल होगा आप लोगों को।
फोकस एनर्जी, जो कि कहाँ की है, यूएसए की कंपनी है दोस्तों। इसके करती है, लिख लीजिए, करती है। यानी राजस्थान में प्राकृतिक गैस की खोज तथा उत्पादन फोकस एनर्जी करती है। यानी कंपनी का नाम क्या है, फोकस एनर्जी, जो कि कहाँ की है दोस्तों। तो यहाँ तक में भी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। और एक और बीच में मैं आपको सूचना प्रेषित कर देता हूँ कि अतुल्य आरएस ऑनलाइन क्लासेस पर हमारे जो है आजकल टेस्ट सीरीज जो है रूटीन में चल रही हैं। तो आप जो है अतुल्य आरएस ऑनलाइन क्लासेस पे टेस्ट भी नियमित रूप से दे सकते हो और अपनी तैयारी को और अच्छे तरीके से कर सकते हो और अपनी तैयारी का आंकलन भी अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो नेक्स्ट अगर अपने बात करें प्राकृतिक गैस की, तो राजस्थान में प्राकृतिक गैस की अगर सर्वप्रथम खोज की बात करूं तो सर्वप्रथम जो खोज है 1999 में गोटारू एक स्थान पड़ता है जैसलमेर में, वहाँ की गई थी जहाँ हीलियम गैस के भंडार मिले थे। तो ये काफ़ी बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि हीलियम गैस के भंडार कहाँ पाए जाते हैं राजस्थान में। देखिएगा दोस्तों, काफ़ी बार प्रतियोगी परीक्षा में ये प्रश्न जो है पूछा गया। इसी के संदर्भ में अपन लिखेगा राजस्थान में प्राकृतिक गैस की सर्वप्रथम खोज। राजस्थान में प्राकृतिक गैस की सर्वप्रथम खोज 1999 में एक स्थान है गोटारू। कौन सा, गोटारू। और ये जो आपका गोटारू स्थान है दोस्तों कहाँ पड़ता है, जैसलमेर में। कहाँ अवस्थित है, जैसलमेर में की गई, जैसलमेर में की गई, जहाँ हीलियम गैस, कौन सी गैस, हीलियम गैस के भंडार मिले। किसके भंडार मिले, हीलियम गैस के भंडार मिले। कहाँ पर दोस्तों, जैसलमेर में खोज की गई। जैसलमेर के स्थान विशेष की बात करें तो कौन सा स्थान आपका, गोटारू स्थान पर जो है ये भंडार मिले थे। और राजस्थान के संदर्भ में और बात करें तो राजस्थान में प्राकृतिक गैस के सर्वाधिक अगर भंडार की बात करते हैं तो ये जैसलमेर में। तो ये भी बात साथ साथ कह सकते हैं कि राजस्थान में प्राकृतिक गैस के सर्वाधिक भंडार जैसलमेर में है। कौन से जिले में है, जैसलमेर में है। ओके दोस्तों, तो यहाँ तक जो है हमने बात की है प्राकृतिक गैस की। प्राकृतिक गैस के संदर्भ में मैंने बताया कि प्राकृतिक गैस को पर्यावरण मित्र या वर्तमान शताब्दी का ईंधन भी कहा जाता है। राजस्थान में प्राकृतिक गैस के भंडारों की जो है खोज जैसलमेर बेसिन में की गई। और फिर मैंने आपको बताया कि राजस्थान में जो प्राकृतिक गैस की खोज तथा उत्पादन है वो फोकस एनर्जी के द्वारा की जाती है, कंपनी के द्वारा, जो कि यूएसए की कंपनी है। और राजस्थान में प्राकृतिक गैस की सर्वप्रथम जो खोज है वो 1999 में गोटारू क्षेत्र है जैसलमेर का, वहाँ पर जो है हीलियम गैस के रूप में की गई थी। और राजस्थान में सर्वाधिक प्राकृतिक गैस के भंडार किस जिले में, अगर ऐसा प्रश्न आए तो आपका उत्तर क्या होगा दोस्तों, जैसलमेर होगा। तो नेक्स्ट जो है राजस्थान के संदर्भ में ही उत्पादक क्षेत्रों की बात करते हैं। इसके जो उत्पादक क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं, तो देखिएगा प्रिय विद्यार्थियों, उत्पादक क्षेत्रों की बात मैं यहाँ करता हूँ। यहाँ पे लिखिएगा आप उत्पादक क्षेत्र। तो उत्पादक क्षेत्र की बात करते हैं तो सबसे पहले लिखिएगा आप एक स्थान रामगढ़। कौन सा गढ़ है, रामगढ़। दूसरा लिखिएगा मनहर टिब्बा। इसके बाद आप लिखिएगा दोस्तों तनोट। कौन सा स्थान, तनोट। और इसके बाद लिखिएगा गोटारू। फिर लिखिएगा डांडेवाला। कौन सा स्थान, डांडेवाला। ये जो स्थान मैं लिख रहा हूँ दोस्तों सारे के सारे किसी न किसी परीक्षा में क्या है पूछे गए हैं। एक लिखेगा साधुवाला, डांडेवाला, साधुवाला। और एक क्षेत्र आपका सोनू क्षेत्र। कौन सा, सोनू क्षेत्र, या कई बार सानू क्षेत्र लिखा जाता है, एक ही बात है दोस्तों।
तो ये जो सारे के सारे स्थान मैंने लिखे हैं, जो डायग्राम के अंदर बंद कर रहे हैं अपन, रामगढ़, मनहर, टिब्बा, तनोट, गोटारू, डांडेवाला, साधुवाला, सोनू क्षेत्र, ये सारे के सारे कहाँ हैं? आपकी जैसलमेर में हैं। कौन से ज़िले में अवस्थित हैं? जैसलमेर में है पूरे सारे स्थान जहाँ से प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जाता है। तो मैं भी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रहा है। अगर समझ नहीं आ रहा है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें दोस्तों। तो हमने जो है प्राकृतिक गैस की बात की है। प्राकृतिक गैस को पर्यावरण मित्र की संज्ञा दी जाती है और वर्तमान अवधि का जो है इसे ईंधन कहा जाता है। और इसे पर्यावरण मित्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि इससे धुएं की मात्रा इसमें बहुत कम होती है। और सबसे पहले प्राकृतिक गैस की खोज जो है 1999 में जैसलमेर का एक क्षेत्र है गोटारू, वहाँ से की गई। और उत्पादन और खोज जो है एक कंपनी के द्वारा की जाती है। उस कंपनी का नाम है फोकस एनर्जी, जो कि यूएसए की कंपनी है दोस्तों। इसके अलावा मैंने आप तक स्थान प्रेषित किए कि सर्वाधिक जो है प्राकृतिक गैस के भंडार राजस्थान के संदर्भ में बात करते हैं तो ये हमारे जैसलमेर ज़िले में है। और जैसलमेर के संदर्भ में मैंने आप तक स्थान प्रेषित किए हैं। पहला स्थान रामगढ़, मनहर, टिब्बा, तनोट, गोटारू, डांडेवाला, साधुवाला और सोनू क्षेत्र, ये सारे के सारे कहाँ अवस्थित हैं दोस्तों? ये है आपके जैसलमेर ज़िले में। इसके अलावा एक और बात कर लेते हैं अपन प्राकृतिक जो गैस है। इसके अलावा ऊर्जा संसाधनों में हम बात करते हैं कोल बेड मीथेन की। किसकी बात करते हैं दोस्तों? कोल बेड मीथेन। तो लिखिएगा आप कोल बेड मीथेन, ये भी अपना ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत आता है। टेबल में हमने लिखा था। और ये कोल बेड मीथेन के जो भंडार हैं वो आपका एक तो बीकानेर ज़िला आता है इसके अंतर्गत। कौन सा? बीकानेर में पाए गए हैं। और दूसरा आप लिख सकते हो बाड़मेर। कौन सा ज़िला? बाड़मेर में भी जो है जो कोल बेड मीथेन है इसके भंडार जो है पाए गए हैं। तो कोल बेड मीथेन का मतलब है कि कोयले के साथ साथ जो है वो मीथेन गैस के भंडार। तो आप लिख सकते हो कोल बेड मीथेन किसे कहा जाता है कि कोयले के साथ साथ मीथेन गैस। कौन सी गैस? मीथेन गैस के भंडार क्या कहलाते हैं? कोल बेड मीथेन के नाम से इसे जाना जाता है। तो हमने दोस्तों जो हैं हम पढ़ रहे हैं अधात्विक खनिज। और अधात्विक जो खनिज है उसमें हमने सबसे पहला डिवाइडेशन किया था ऊर्जा संसाधन के रूप में, जिसमें मैंने ऊर्जा संसाधन में आपको ये बताया कि ऊर्जा संसाधन में आपको एक तो कोयला पढ़ना है, पेट्रोलियम पदार्थ पढ़ना है और प्राकृतिक गैस व कोल बेड मीथेन को पढ़ना था। तो हम ऊर्जा संसाधन जो है राजस्थान के संदर्भ में खनिजों की दृष्टि से संपूर्ण कर चुके हैं। मैं भी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। और दूसरा जो है इसका पार्ट था रासायनिक उर्वरक खनिज, उसकी बात अपन यहाँ करने वाले हैं। यानी अधात्विक खनिजों में दूसरा टाइप कौन सा पढ़ा है अपने जो हमने टेबल बनाई थी उसमें रासायनिक उर्वरक खनिज। तो हम जो है रासायनिक उर्वरक खनिजों की बात करते हैं दोस्तों। हेडिंग डालिएगा रासायनिक उर्वरक खनिज। हेडिंग क्या रहेगी दोस्तों? रासायनिक उर्वरक खनिज। तो रासायनिक उर्वरक खनिज की बात करते हैं। रासायनिक उर्वरक जो खनिज है आपके, इसमें सबसे पहले दोस्तों अपन बात करेंगे नंबर 1 जिप्सम की। किसकी बात करेंगे? यहाँ पे लिख देता हूँ, शायद विजिबल नहीं है, थोड़ा सा हम जो है यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। अब अच्छे से विजिबल होगा। तो 1 नंबर की बात हम कर रहे हैं। 1 नंबर में आप देखिएगा सबसे पहले हम बात करते हैं जिप्सम की। किसकी बात करते हैं दोस्तों? जिप्सम की। रासायनिक उर्वरक खनिजों में सबसे पहले हमने बात की किसकी? जिप्सम की। तो जिप्सम को हरसौंठ कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? एक नाम है इसका हरसौंठ। इसके अलावा इसको खड़िया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खड़िया के नाम से भी इसे जाना जाता है। और राजस्थान में अगर स्पेसिफिक बात करूं तो सेलेनाइट प्रकार का जिप्सम पाया जाता है। कौन सा? सेलेनाइट प्रकार का। सेलेनाइट जो आपका जिप्सम है ये दोस्तों रेवदार जिप्सम होता है। कैसा होता है? रेवदार जिप्सम। और सेलेनाइट ही क्यों पाया जाता है राजस्थान में?
क्योंकि राजस्थान में पानी जो है यानी H2 जो है वो नहीं होता, यानी शुष्क क्षेत्र है राजस्थान में, इसलिए सेलेनाइट प्रकार का यहाँ पे जिप्सम पाया जाता है। तो विशेषता लिखिएगा इसकी एक दोस्तों, जिप्सम की अपन विशेषता की अगर बात करते हैं तो लिखिएगा जिप्सम की विशेषता में, जिप्सम की विशेषता में लिखिएगा जिप्सम एक रासायनिक उर्वरक खनिज है। कैसा खनिज है? जिप्सम एक रासायनिक उर्वरक खनिज है। कैसा खनिज है? रासायनिक उर्वरक खनिज है जिसका प्रयोग क्षारीयता की समस्या, किसकी समस्या? बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि जिप्सम का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो क्षारीयता की समस्या के समाधान हेतु किया जाता है। ये समाधान हेतु किया जाता है। तो जिप्सम एक रासायनिक उर्वरक खनिज है जिसका प्रयोग क्षारीयता की समस्या के समाधान हेतु किया जाता है। नेक्स्ट आप इसमें लिखिएगा दोस्तों, एक बात लिखिएगा कि सेलेनाइट यानी सेलेनाइट को कहते हैं रेवदार जिप्सम। तो जो रेवदार जिप्सम है दोस्तों, इस सेलेनाइट में राजस्थान का एकाधिकार है। क्या है जी? एकाधिकार है, यानी सर्वाधिक कहाँ है? हमारे राजस्थान में है। तो इस प्रकार का जो सेलेनाइट प्रकार का रेवदार जिप्सम है उसमें राजस्थान का क्या है? एकाधिकार है। तो नेक्स्ट इसी में लिखिएगा जबकि जिप्सम में राजस्थान का प्रथम स्थान है। जबकि जिप्सम में राजस्थान का कौन सा स्थान है दोस्तों? प्रथम स्थान है। तो कई बार स्थान भी पूछ लिया जाता है कि फलां जो खनिज है उसमें राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो जिप्सम में जो है हमारा प्रथम स्थान है। और इसी तरह से जो है नागौर से बीकानेर के मध्य स्थित जिप्सम जमाव क्षेत्र है, जिसे क्या कह दिया जाता है कि हार्डपन के नाम से जाना जाता है। तो कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि हार्डपन या हार्डपन की जो पट्टी है वो किस किस के मध्य जिप्सम की पट्टी पाई जाती है, जिसे क्या कहा जाता है? तो हार्डपन लिखेगा आप, ये हार्डपन किसे कह दिया जाता है? लिखिए इसमें नागौर से, क्या लिखोगे? नागौर से बीकानेर, नागौर से कौन सा जिला? बीकानेर के मध्य स्थित जिप्सम जमाव क्षेत्र, जिप्सम जमाव क्षेत्र क्या कहलाता है दोस्तों? हार्डपन के नाम से जाना जाता है। मैं भी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा दोस्तों। और ये हार्डपन है, इसका जो लेटेस्ट उदाहरण अगर मैं आप तक प्रेषित करूं तो आपने सुना होगा कि 2006 में एक स्थान है कवास। कौन सा स्थान? कवास में एक बाढ़ आई थी दोस्तों। वहाँ बाढ़ आई तो पानी कई दिनों तक पड़ा रहा था, यानी सूखा नहीं था। जिसका कारण क्या था? क्योंकि उस क्षेत्र में जिप्सम जमाव है, अतः पानी जो है अवशोषित पानी को नहीं किया ज़मीन ने, क्योंकि बीच में जो परत आ गई वो किसकी थी? जिप्सम की थी। इस वजह से जो है इस क्षेत्र को, यानी नागौर से बीकानेर के मध्य इसकी एक पट्टी है, जिप्सम जमाव क्षेत्र है, जिसे हार्डपन के नाम से जाना जाता है। तो अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा। तो हम जो है जिप्सम जमाव क्षेत्र की बात कर लेते हैं कि जिप्सम जो जमाव क्षेत्र है, इसके अलावा जो जिप्सम के उत्पादक क्षेत्र हैं, तो उत्पादक क्षेत्रों की हम बात करते हैं राजस्थान के संदर्भ में। देखिएगा प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे लिखिए आप उत्पादक क्षेत्र। तो हम बात कर रहे हैं उत्पादक क्षेत्र की। उत्पादक क्षेत्र में सबसे पहले मैं लिखूंगा गोठ मांगलोथ। और इसी तरह से जो है दूसरा स्थान लिखिएगा आप दाकोरिया।
कौन सा स्थान है? दाकोरिया। और इसी तरह से लिखिएगा एक स्थान है भदवासी। कौन सा स्थान? भदवासी। ये जो तीनों स्थान है दोस्तों, ये आपके पड़ते हैं नागौर ज़िले में। कहाँ अवस्थित है? नागौर, जहाँ से जिप्सम निकलता है। और गोट मांगलोद की बात करूँ तो सर्वाधिक उत्पादन व सबसे बड़ी खान है, तो आप इसमें लिख सकते हो सर्वाधिक उत्पादन वह सबसे बड़ी खान। वह सबसे बड़ी क्या है? खान। कौन सी है? गोट मांगलोद। कहाँ पड़ती है? नागौर में। इसी तरह से अन्य की बात करूँगा दोस्तों, अन्य उत्पादक जो क्षेत्र हैं वो यहाँ जो है आप तक प्रेषित कर रहा हूँ। देखिएगा आराम से, आप अपने नोट्स अच्छी तरीके से बनाइए, ताकि जो है आप जब परीक्षा का समय हो तो बहुत अच्छी तरीके से बातों को क्लियर कर सकें। एक क्षेत्र है जामसर। कौन सा स्थान? जामसर। और एक स्थान है सियासर। जामसर, सियासर, हरकासर। इनमें एक बात कॉमन आ रही है, पीछे सर लग रहा है। इसी तरह से नापासर। कौन सा? नापासर। और एक स्थान है कोलायत, जो कि काफ़ी चर्चित है। कोलायत के बारे में तो आप सभी जानते हो कि कपिल मुनि की तपस्थली है, और यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा का मेला भरता है और दीपदान की प्रथा प्रचलित है। तो ये तो कला व संस्कृति में भी हम अच्छे तरीके से क्लियर कर लेंगे। जामसर, सियासर, हरकासर और नापासर, कोलायत, ये स्थान जो है दोस्तों कहाँ अवस्थित है? जहाँ से जिप्सम निकलता है, ये आपके स्थित है बीकानेर ज़िले में। कौन से ज़िले में अवस्थित है? बीकानेर में, जहाँ से क्या निकलता है? जिप्सम निकलता है। इसी तरह से कुछ अन्य स्थानों की बात करते हैं अपन दोस्तों। देखिएगा कुछ अन्य स्थान की बात करता हूँ। तो अन्य स्थानों में आप देखिए, एक स्थान है आपका उत्तरलाई। उत्तरलाई। इसी तरह से एक स्थान है पीर की डाणी। कौन सा स्थान? पीर की डाणी। और एक स्थान है खुटाणी। तो सबसे पहले तो मैं इन दोनों की बात कर लेता हूँ कि ये जो उत्तरलाई है और पीर की डाणी है, ये कहाँ है? बाड़मेर ज़िले में, जहाँ से क्या निकलता है? अपने जिप्सम में निकलता है दोस्तों। तो नेक्स्ट इसी तरह से एक स्थान और है जिसकी बात अपन यहाँ कर लेते हैं। एक स्थान है खुटाणी। कौन सा स्थान? खुटाणी। ये जो खुटाणी स्थान है दोस्तों, ये आपका पड़ता है पाली ज़िले में। कहाँ पड़ता है? पाली में। तो हमने रासायनिक उर्वरकों की बात शुरू की है। रासायनिक उर्वरक खनिज में हमने सबसे पहले पढ़ा है जिप्सम। जिप्सम को अरसोंड कहा जाता है, खड़िया कहा जाता है, या सेलेनाइट प्रकार का जो जिप्सम है राजस्थान में निकलता है। विशेषता, जिप्सम एक प्रकार का रासायनिक उर्वरक खनिज है जिसका प्रयोग क्षारीयता की समस्या के समाधान हेतु, किसकी? क्षारीयता की, लवणीयता नहीं कर देना, क्षारीयता की समस्या हेतु किया जाता है। सेलेनाइट यानी रेवदार प्रकार का जिप्सम है जो कि राजस्थान में बहुतायत पाया जाता है। राजस्थान का लगभग इसमें क्या है? एकाधिकार है, जबकि जिप्सम में राजस्थान का प्रथम स्थान है। इसी तरह से नागौर और बीकानेर के मध्य एक जिप्सम जमाव पट्टी है जिसे हार्डपन के नाम से जाना जाता है। हालांकि हमने भौतिक प्रदेशों में एक पट्टी पढ़ी थी, बांका पट्टी, जो कि कहाँ थी? नागौर से अजमेर के मध्य थी, जहाँ के व्यक्ति जो हैं कुब्बड़ निकल आती है उनको मैंने आपको बताया था। और ये हार्डपन है, वो बांका पट्टी है जिसे होंच बेल्ट मैंने आपको लिखाया था, आप लोगों को याद होगा। उत्पादक क्षेत्रों में हमने की गोट मांगलोद, जो कि सबसे बड़ी खान है, नागौर के अंदर है, सर्वाधिक उत्पादन यहीं से होता है। और इसके अलावा नागौर के दो स्थान दाकोरिया और भदवासी हैं। बीकानेर में जामसर, सियासर, हरकासर, नापासर, कोलायत आदि हैं। उत्तरलाई और पीर की ढाणी बाड़मेर में है। कुंटाणी जो है पाली में, जहाँ से जिप्सम जो है निकलता है। मैं भी आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आए हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इन्हीं रासायनिक उर्वरकों में, जो रासायनिक उर्वरक हैं आपके, इसमें बात करते हैं रॉक फॉस्फेट की। किसकी बात करते हैं दोस्तों? रॉक फॉस्फेट। तो रॉक फॉस्फेट की बात करते हैं दोस्तों। ये आपका रॉक फॉस्फेट। तो रॉक फॉस्फेट में देखिएगा दोस्तों कि रॉक फॉस्फेट एक रासायनिक उर्वरक खनिज है। कैसा है? एक रासायनिक उर्वरक खनिज है। तो आपसे पूछ भी लिया जाता है सीधा कि रॉक फॉस्फेट
किस प्रकार का खनिज है, ऊर्जा संसाधन खनिज है या रासायनिक उर्वरक है या धात्विक है या अधात्विक है, इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। तो किस प्रकार का रासायनिक है और अधात्विक खनिज है। तो रॉक फॉस्फेट की बात कर रहे हैं। तो इसका जो प्रयोग है वो मृदा की लवणीयता या अम्लीयता की जो समस्या होती है उसके समाधान हेतु किया जाता है। तो रॉक फॉस्फेट का प्रयोग किस लिए किया जाता है कि मृदा में जो लवणीयता की समस्या होती है, क्षारीयता की समस्या में हमने जिप्सम के बारे में पढ़ा था, लेकिन लवणीयता या अम्लीयता की समस्या है तो वहाँ समाधान हेतु क्या डाला जाता है, रॉक फॉस्फेट डाला जाता है। काफ़ी बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो आप ये पंक्ति लिख लीजिएगा कि इसका प्रयोग मृदा की, किसका प्रयोग, रॉक फॉस्फेट का। तो इसमें लिखिएगा इसका प्रयोग, इसका प्रयोग मृदा की लवणीयता, लवणीयता ऑब्लिक आप लिख लेना अम्लीयता, लवणीयता अम्लीयता की समस्या के समाधान हेतु, समाधान हेतु किया जाता है, किया जाता है। और आपको पता है कि पूर्वी राजस्थान जो है वहाँ पर जो है इस प्रकार की समस्या काफ़ी जगह पाई जाती हैं। एसिड रेन की वजह से, यानी राजधानी क्षेत्र है जो कि हमारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, अलवर भरतपुर धौलपुर वाला क्षेत्र, वहाँ ऐसी समस्या जो है ज़्यादा पाई जाती हैं, जिसमें कि लवणीयता की मात्रा है, अम्लीय वर्षा है, अम्लीयता की मात्रा हो जाती है। तो रॉक फॉस्फेट की अगर आप राजस्थान की बात करना चाहो कि राजस्थान का इसमें कौन सा स्थान है, तो रॉक फॉस्फेट में राजस्थान का प्रथम स्थान है दोस्तों। आप लिख सकते हैं यहाँ, साथ साथ कई बार स्थान के बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो लिखिए रॉक फॉस्फेट में राजस्थान का प्रथम स्थान है। कौन सा स्थान है दोस्तों, प्रथम स्थान है। और रॉक फॉस्फेट की अगर सबसे बड़ी खान की बात करूं तो एक स्थान है उदयपुर में झामर कोटड़ा, जिसे भारत सरकार द्वारा 1999 में सर्वश्रेष्ठ खादान का पुरस्कार भी दिया गया था। तो रॉक फॉस्फेट की सबसे बड़ी खान कौन सी है, झामर कोटड़ा है, जो कि उदयपुर में स्थित है। तो आप ये बात भी साथ साथ नोट डाउन करते जाइएगा दोस्तों कि रॉक फॉस्फेट की सबसे बड़ी खान, रॉक फॉस्फेट की सबसे बड़ी खान, सबसे बड़ी खान झामर कोटड़ा है। कौन सी, झामर कोटड़ा। ये झामर कोटड़ा जो आपका उदयपुर में है, कहाँ है दोस्तों, उदयपुर में है, जिसे भारत सरकार द्वारा, जिसे भारत सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा 1999 में सर्वश्रेष्ठ, क्या दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ खादान का पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ खादान लिखिएगा, खादान मत लिखिए, खादान का पुरस्कार दिया गया था। तो नेक्स्ट इसी तरह से अपन बात करते हैं इसके उत्पादक क्षेत्रों की। रॉक फॉस्फेट के जो उत्पादक क्षेत्र हैं उसकी बात करते हैं दोस्तों। तो उत्पादक क्षेत्रों में आप सबसे पहले लिखिएगा झामर कोटड़ा। कौन सा कोटड़ा, झामर कोटड़ा, जो कि सबसे बड़ी खान है, मैंने आपको बता दिया। और ये कहाँ है, उदयपुर ज़िले में। कहाँ स्थित है, उदयपुर में। इसी तरह से उदयपुर में एक स्थान और है दोस्तों जिसे दक्कन कोटड़ा कह देते हैं। दक्कन कोटड़ा, ये भी कहाँ है, उदयपुर में। तो ये दोनों स्थान आपके कहाँ थे, उदयपुर ज़िले में है, दक्कन कोटड़ा और झामर कोटड़ा। इसी तरह से एक स्थान है बिरमानिया, एक स्थान है बिरमानिया। ये जो आपका बिरमानिया स्थान है जहाँ से रॉक फॉस्फेट का उत्पादन किया जाता है,
ये स्थान है लाठी सीरीज क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? लाठी सीरीज क्षेत्र। ये लाठी सीरीज क्षेत्र के संदर्भ में तो बहुत अच्छे से जानकारी अपन ने हासिल की थी कि सेवन घास का मैदान है जैसलमेर ज़िले में। और इसी तरह से एक स्थान है असरोल। कौन सा स्थान? असरोल। ये असरोल जो आपकी जगह है, इसका ज़िला है दोस्तों जयपुर। जयपुर से निकलता है। एक स्थान है करपुरा। कौन सा स्थान है? करपुरा। तो करपुरा के संदर्भ में आप लिखिएगा, ये स्थान है सीकर में। कहाँ से निकलता है? करपुरा। सीकर से भी रॉक फॉस्फेट का उत्पादन होता है। तो मैं भी आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा आज की क्लास में। तो नेक्स्ट जो हैं इन्हीं रासायनिक उर्वरक जो खनिज हैं, इसमें अगर अपने छोटी छोटी 2 बातें और कर लेते हैं तो हमारे रासायनिक उर्वरक खनिज जो हैं पूरे हो जाते हैं। इसी प्रकार से एक रासायनिक उर्वरक खनिज है पाइराइट। क्या है दोस्तों? पाइराइट। तो पाइराइट की जब हम बात करते हैं प्रिय विद्यार्थियों, तो पाइराइट का सर्वाधिक जो उत्पादन होता है वो होता है सलादीपुरा से। कौन से स्थान से? सलादीपुरा से। और ये जो सलादीपुरा स्थान है आपका, ये पड़ता है सीकर ज़िले में। पाइराइट भी क्या है? एक प्रकार का रासायनिक उर्वरक खनिज है। इसी तरह से नेक्स्ट जो मैं बात आपके इसी के संदर्भ में करूं रासायनिक उर्वरकों के खनिजों के, तो एक जो रासायनिक उर्वरक है वो है पोटाश। क्या है दोस्तों? पोटाश। और पोटाश की बात करते हैं तो पोटाश जो है बीकानेर से निकलता है एक तो आपके, और एक स्थान है ज़िला है गंगानगर। गंगानगर से भी निकलता है, हनुमानगढ़ से भी, हनुमानगढ़ से। इसके अलावा जो है आप लिख सकते हो चूरू से और नागौर से। तो बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और नागौर से पोटाश जो है निकलता है, जो कि एक रासायनिक उर्वरक खनिज है। तो हम दोस्तों पढ़ रहे थे अधात्विक खनिज, और अधात्विक खनिजों में जो कहानी है अब तक हम ऊर्जा संसाधन पूरे कर चुके हैं, और रासायनिक उर्वरक। तीसरा जो इसका टाइप है बहुमूल्य पत्थर, जिसमें तांबड़ा, पन्ना, हीरा, हकीक की बात करेंगे। और अन्य जो अधात्विक खनिज मैंने आपको बताई, अब्रक है, एस्बेस्टोस है, ग्रेनाइट है, संगमरमर है, घिया पत्थर है, बेंटोनाइट है, क्ले है, वेलस्टोनाइट है, जास्पर है। इनकी बात जो है अपन आगामी क्लास में करेंगे। तो मैं सुनील बादू आज की क्लास में आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। मैं भी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा, और आप जो हैं अच्छे से इसको पढ़ लीजिए दोस्तों, और कुछ पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो अगली क्लास तक जय हिंद, जय भारत।